हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एसो। अगर आपने अभी तक ड्रीम एसो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम एसो को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे IBSEIO ने जो अपना टीयर 2 का रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो टीयर 1 का एग्ज़ाम था वो हुआ था जनवरी में। मेरा जो एग्ज़ाम था 16 जनवरी को पड़ा था। और आपको पता था कि इस बार IB ने अपना लेवल कितना मेंटेन किया था एग्ज़ाम का टीयर 1 का। भाई भयंकर लेवल था, ठीक है। और उसमें जो बच्चे पास हुए थे वो 10,000 के करीब में थे। अप्रॉक्स 10,000 बच्चे ही पास कर पाए थे, ठीक है। पास क्या कर पाए थे कि उसने पास ही किए थे IB ने, ठीक है। तो इसके बाद टीयर 2 के लिए 9 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जिसको मैंने भी दिया था क्योंकि मेरा जो टायर 1 था वो क्लियर हो गया था। इसके बाद टायर 2 के लिए 9 जून को एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट जो IB है उसने डिक्लेयर कर दिया है। और मैं डेली विजिट करता था जो सरकारी रिजल्ट है उस पर जा करके कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। हालांकि मुझे पता था कि इतना टाइम लगता ही है क्योंकि 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी मैं दे चुका था। उसमें बताऊंगा कि उसमें भी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और कहाँ से मैं वापस आया था। इस बार मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। जो लोग पास हुए हैं उनके लिए IB कुछ दिनों में ही इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर देगा, उनके लिए मेल वगैरह पे पहुँच जाएगा और वो अपनी तैयारी अच्छी तरह से रहे होंगे। जब आई होप उन्होंने दिया है टायर 2 दिया है, ठीक है। हालांकि मैं तो जब टायर 1 देकर के आया था तभी से कर रहा था और तभी से मैंने टायर 2 की तैयारी कर दी थी क्योंकि लेवल इतना एग्जाम का था, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तैयारी उसी लेवल की मैंने भी की थी और बहुत ज़्यादा मॉक लगाए थे, मॉक का एनालिसिस किया था। हालांकि अब देखते हैं कि मेरा क्या रहा। तो भाई इस बार जो था मेरा, समझ गए होगे, इस बार मेरा टायर 2 नहीं हो पाया, ठीक है। 2021 में जो था मैं मेरिट आउट हुआ था। 2021 में मैंने टायर 1 दिया था, टायर 2 दिया था और इंटरव्यू तक गया था। और इसी बेसिस पर हम बात करेंगे। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि और लास्ट ईयर जब गए थे, लास्ट टाइम जब गए थे तो इंटरव्यू वगैरह सब कुछ देकर के आए थे, मेरिट आउट हुए थे। और कोई बात नहीं, टाइम आता है, ऐसा भी आता है और देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे और मेहनत करेंगे, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस वीडियो में हम बात बताएंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ें, जो लोग पास हुए हैं वो लोग इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। हालांकि कर रहे होंगे, अच्छी जगह से कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया था उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। जैसा कि आपको बताया, जो टायर 1 था उसमें 10,000 के करीब में बच्चे क्वालिफाई किए थे, अप्रॉक्स 10,000 ही पास किए थे। इसके बाद टायर 2 हुआ, इसमें जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से मैंने काउंट किया तो अप्रॉक्स 4,000 बच्चे, हालांकि 4,000 से कम ही है, ठीक है। इतने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और पोस्ट आपको पता है कि 995 ही हैं। तो जो अब इंटरव्यू में पास होंगे वही ज्वाइन करेंगे जा करके। थोड़ा बहुत तो मेडिकल होगा, मेडिकल में जहाँ तक है कोई इतना निकाला नहीं जाता है, अगर जिसको ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है वही निकाला जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि आगे कब वैकेंसी आती है। वैसे 2021 में आई थी, 23 में आई, ठीक है। अब शायद 25 के लास्ट में आ सकती हैं। ठीक नहीं लग रहा है मुझे भी क्योंकि लास्ट टाइम गया था कहाँ तक और इस बार आधे से ही वापस आ गया। कुछ ना कुछ गलतियाँ रही होंगी मेरी जो नहीं हो पाया इस बार। तो इंटरव्यू के लिए भाई बता दें आपको कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको करके जाते हो तो चांस रहेगा, ठीक है, आपकी नॉलेज में ऐड ऑन ही होगा जो आप अच्छी तरह से बेहतर कर पाओगे वहाँ पर जा करके। सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान नहीं दिया है, इंग्लिश स्पीकिंग पर ध्यान नहीं दिया है, तो भाई ये तो मस्ट ही है। इसको बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता IB में, क्योंकि आपको अलग अलग जगहों पर स्टेशन किया जाएगा, पोस्टेड किया जाएगा, तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही शानदार जॉब है। और अगर आप कहीं पर खड़े हो जाते हो तो आपसे कोई कहने वाला नहीं होगा अगर आप IB में हो, ठीक है। आराम से किसी की भी निगरानी कर सकते हो, जिसको चाहो आप, जिसको नहीं, मतलब कि जो आपको संदिग्ध लगता है उसके बेसिस पर जो भी है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए अगर आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं है तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा संसद संसद TV जो है, उसका जो इंग्लिश में एपिसोड्स आते हैं, जो भी उस पर कंटेंट आता है इंग्लिश का, भाई उसको सुनना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसको बार बार सुनो, जो कंटेंट आता है उस पर बहुत ही बेहतर तरीके से जो कंटेंट, आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी लिसनिंग पावर जो होगी वो भी बेस्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप बोल भी पाओगे, और जो आपको कंटेंट मिलेगा आपके इंटरव्यू के लिए वो भी बेहतर होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट भी आपको प्रिपेयर करने को मिलेगा। और अगर आप बोलने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है सुनने के लिए कि किसको बोल के सुना है, तो आप क्या करो, अपना मोबाइल लो, उसी पर रिकॉर्ड करो और बाद में उसको सुनो कि मैंने कहाँ पर गलतियाँ की हैं। बेस्ट थिंग है ये। मैंने भी भाई ऐसे ही किया था जब मैं NDA के लिए कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तब मैंने भी यही किया था क्योंकि इंग्लिश मेरी भी इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन बाद में मैंने सुधार कर लिया था, इंप्रूव बहुत किया था। और जब मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए गया था, सेकेंड जो होता है फेज, उसमें भी मैंने ऐसा ही किया था। एक और चैनल होता है, आता है यूट्यूब पर, ये TEDx करके, उस पर भी मैं वीडियोज़ देखा करता था, सुनता था, उसी के अकॉर्डिंग फिर बाद में अपने आप ऑटोमेटिक ही निकलने लगते थे वर्ड्स। इसके बाद टॉपिक्स अगर मैं बताऊं आपको, एक ब्रॉड एरिया दे रहा हूं मैं, कोई आपको ऐसा नहीं है कि यही आएंगे, एक मैं ब्रॉड एरिया दे रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मुझसे पूछे गए थे पिछली बार। सबसे पहले आप अपना सेल्फ का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसको जरूर तैयार कर लें। आप अपने बारे में अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए,
कि आप क्या हो, कैसे क्या किया आपने, आपके पीछे जो बैकग्राउंड था वो आपका कैसा था, वो तो सब आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो टॉपिक आता है आपका, देखो ये ब्रॉड एरिया होगा जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप कहोगे कि हाँ क्या क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं और क्या क्या पूछने के चांस रहते हैं, क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट किया है इंटरव्यू को 2021 में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर ही रहोगे। तो सबसे पहले है कि आपको रिलेशन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्री, कि जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ इंडिया के कैसा रिलेशन है, किस तरह से वो मदद करता है, ठीक है। और इंडिया की ग्लोबल रीच क्या है, वो सब आपको ध्यान में रखना है, पढ़ के जाना है। आप अपने नोट्स बनाओ अच्छी तरह से, उनको बार बार देखो, ठीक है। और मैं आपको यूट्यूब चैनल भी आपको रिकमेंड करूँगा एक, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जियो पॉलिटिक्स के बारे में बनाने में। जियो पॉलिटिक्स से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्री की कैपिटल क्या है, ठीक है। अलग तरह से अगर आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए किसी कंट्री में तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे अपने इंडिया को उस तरह वहाँ पर जा करके। बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ, जो मुझसे पूछे गए थे, ठीक है। थ्रेट ऑफ टेररिज्म, ठीक है, कि इंडिया को थ्रेट क्या है टेररिज्म से, ठीक है। वो सब आपको पढ़ के जाना है, पता होना चाहिए आपको इंडिया के। और जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया का अदर कंट्रीज़ में, क्या क्या इंडिया ने भारत जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कि क्या क्या और फ्यूचर में क्या क्या उसको आउटकम्स मिल सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इंटरनेशनल रिलेशंस, IR के बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ, स्टडी IQ, जो है प्रशांत धवन सर जियो पॉलिटिक्स पर वीडियोज़ लेकर के आते हैं, उनकी यहाँ प्रीफर करो, ठीक है। उनकी वीडियो एक भी छोड़नी नहीं है, और जो पीछे की वीडियोज़ हैं वो भी देख डालो, क्योंकि वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताते हैं कि इंडिया का स्टांस क्या है अदर कंट्रीज़ को लेकर के, ठीक है। और इंडिया इन स्पेस, स्पेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जा सकते नहीं है, बिल्कुल जाएंगे आप। इंडिया स्पेस में क्या क्या कर रहा है उसके बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, उन स्कीम्स के बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इंडिया ग्लोबल रीच, इंडिया की पहुंच क्या है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया आज कहाँ पर खड़ा है, स्टैंड कर रहा है। इसके बाद इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प कैसे कर रहा है, किस तरह से हेल्प कर रहा है, अगर कहीं पर अर्थक्वेक आया है तो वहाँ पर किस तरह से हेल्प कर रहा है। इंडिया की क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपको भी पढ़ के जाना है। फिर मिलिट्री कू, जो इंडिया के आसपास की कंट्री हैं इनमें, जैसे बांग्लादेश हुआ हो गया, उसमें भी अभी मिलिट्री कू हुआ है, म्यांमार उसमें भी हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप, और जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, कू हो रखे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका है इतना जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वो इतना गरीब क्यों है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, इस तभी आप जो IB का इंटरव्यू है उसको क्लियर कर पाओगे। आप एक ब्रॉड माइंड अपना डेवलप करो, ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी करो, बिल्कुल आप श्योर और अच्छी तरह से तैयारी करके जाओगे, श्योर शॉर्ट होकर के जाओगे तो आपका जो इंटरव्यू है अच्छी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं आता है। क्योंकि मैंने भी रिप्रेजेंट किया है 2021 का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं जो आपको ना बता पाओ, आपको वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यहाँ बता पाओ। लेकिन भाई ये कि जब आप बता पाओगे तभी कि जब आपको नॉलेज होगी उनके बारे में, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था, ठीक है। इसके जो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, मेरे से कहाँ से पूछे गए थे, तो उसके बेस पे मैंने आपको बता दिया। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली यू विल गेट द चांस ऑफ मेरिट इन, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी कीजिए आप, और बाकी आप अपनी तैयारी कर ही रहोगे जहाँ से भी कर रहे होगे। अगर आपको कोई हमसे हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आर्टिकल 19 का आप यूज़ कर सकते हो आप अपना, ठीक है। और अब इस वीडियो में इतना ही था। और जो लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत बहुत प्यारी कमेंट किए हैं उन लोगों ने, ठीक है। लास्ट जो वीडियोज़ मैंने डाली थी उन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, भाई ये कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और इस बार